माता दी गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखे। सो गाइस, शाम के 4 बज रहे हैं और आज हम बना रहे हैं यहाँ पर मटरी। तो यहाँ पर मीना ने मैदा गूंद लिया था। मैदा में ना मोहन डाल करके, अजवाइन, काला नमक और सफ़ेद वाला नमक डाल करके अच्छे से गूंद करके रख ली थी। तो हम बेलते जा रहे हैं, मीना काटती जा रहे हैं। और इस बार ना होली के बाद हम थोड़ी थोड़ी सब पकवान बना रहे हैं। शुरुआत में थोड़ी थोड़ी बना लिए थे भोग लगाने के लिए, लेकिन काफ़ी सामान रखा हुआ था। शुरुआत में ना हड़बड़ाहट में ज़्यादा नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अपने इतने भाग दौड़ वाले काम हो जाते हैं कि पूछे नहीं। तो हमने तो सोचा था कि शुरू में ही बना लेते हैं, लेकिन होली के बाद ही देखिए गुजिया भी बनाए हैं। क्योंकि गुजिया शुरू में बना करके अगर रख लो ना तो फिर ख़राब हो जाती हैं। थोड़ी थोड़ी करके बनाते रहो ना तो सही भी रहता है। सो गाइस, ये सुबह का ब्लॉग है। सुबह के 5:30 बज रहे हैं और हमारे अपने काम शुरू हो गए हैं। तो आ गए हैं छत में। और इस समय ना दोपहर में इतनी धूप होती है कि यहाँ पर हमारे सब पौधे मुरझाए जा रहे हैं। शाम को भी पानी डालो, सुबह भी पानी डालो। और इस बार ना लखनऊ में बहुत ही तेज़ वाली गर्मी पड़ने वाली है, क्योंकि अभी से ही मौसम कुछ समझ में नहीं आता। 2 दिन तो पहले हल्की फुल्की वाली बारिश हुई थी और 2 दिन से इधर ना इतनी तेज़ वाली धूप हो रही है कि पूछे नहीं। बार बार ना ये हमारा पाइप निकल जा रहा है, क्योंकि पाइप ना जो नल में लगाते हैं ना उसका ना आगे का जो है ना वो लूज हो गया है। इसीलिए ना जैसे ही लगाते हैं और इधर से थोड़ी सी दबाते हैं तो उधर से तुरंत मतलब नीचे गिर जाता है। तो जल्दी अपने काम कर लेते हैं। और पति देव भी स्नान ध्यान करके पूजा पाठ कर रहे हैं। शाम को ना बच्चों के साथ, पति देव के साथ जब बिजी हो जाओ ना तो शाम को हम कोई ब्लॉगिंग ज़्यादा नहीं कर पाते। हाँ, कोई आ गया। अब उस दिन देखिए भाभी आ गई थी ना, तो भाभी के साथ बैठ करके खूब मस्ती किए। और अच्छा भी लगता है जब कोई आ जाता है ना, तो कितना अपना घर भरा भरा सा हो जाता है। तो यहाँ पर धुलाई कर लिए और इसके बाद स्नान करके ना पति देव को भोजन बना करके दे दिए। आज भोजन में बनाए थे सब्जी, चावल, रोटी। पति देव गए ऑफिस और मनु गोविंद अभी सो करके जगे हैं, तो अपने अपने कामों में लगे हैं। और आज ना सुबह से काफ़ी कपड़े भी हो गए थे, क्योंकि कल ना गुरुवार हो जाएगा। आज ना सुबह से ही बच्चों की फरमाइश थी कि माँ पास्ता बनाना, तो पास्ता ना उबाल करके रख आए हैं। तो दोनों बच्चे ना स्नान करके पहले मंदिर जाएंगे, इसके बाद घर के मंदिर में पूजा करेंगे, इसके बाद ही नाश्ता बनेगा। गाइस, हमने आज पास्ता बनाया है। शर्मा क्यों छोड़ो भाई। गाइस, आज हमने पास्ता बनाया है। गोविंद बहुत शर्माते हैं। ऐसे शर्मा क्यों बोलते हो लड़कियों की तरह। हमने जीरा डाल दिया तो कभी जीरा इतना क्यों डाल दिए। क्योंकि इसका मेरी बस देखो स्लिम स्लिम आ रही है। ये जो खड़ा मैं किचन ढक जाता है। बस इतना बड़ा हो गया। बच्चे ना हमारे 2 आइटम बहुत अच्छे से बना लेते हैं, एक पास्ता एक मैगी। अगर हम कहेंगे कि हम बना रहे हैं तो बोलेंगे नहीं माँ आप मत बनाइए, हम बना रहे हैं। और हमसे ना थोड़ी सी जीरा हमने ज़्यादा डाल दिया था, तो वही मनु बोल रहे हैं कि मम्मा आपने इतने जीरा क्यों डाल दिया है। जीरा ना थोड़ी से डालना चाहिए। तो हमने कहा पेट के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है जीरा। बच्चों का नाश्ता हो गया, बर्तन भी अपने किचन के साफ़ कर लेते हैं। और सामने देखिए मंडप हमने सजा दिया है, नीचे से पानी रख दिया है, चावल सब्जी सब उठा करके रख दिए हैं। क्योंकि अब हमारे किचन में ना चींटियों का हमला शुरू हो गया है। कभी काली चींटी दिखती हैं, कभी लाल चींटी दिखती हैं। आप लोग कहते हो कि दीदी लक्ष्मण रेखा खिंचाया करिए, लेकिन यार कहाँ कहाँ खिंचाएं लक्ष्मण रेखा, हम भूल जाते हैं। और जहाँ खिंचा देते हैं ना वहीं पोंछा से उसको मिटा भी देते हैं। और जैसे मिट जाता है वैसे फिर चींटियों का आना शुरू हो जाता है। इसलिए ना डेली इस तरह पानी रख देते हैं और पानी के ऊपर ना पूरा अपने कटोरे भगोने उठा करके रख देते हैं, तो सही रहता है। और हम मीना गोविंद तीनों लोग निकल लिए हैं मार्केट के लिए। सो गाइज, हम लोग जा रहे हैं आलमबाग। कल ना जो हमारी फ्रेंड गई थी बहुत ही सुंदर सुंदर यानी कुर्ता वगैरह चिकन खिलाई थी, तो बच्चों को ना बहुत पसंद आया था। तो बोल रहे थे कि मम्मा हमारे लिए भी लेकर के आओ। तो यहाँ पर गोविंद ही नाप रहे हैं। और थोड़ी सी ना मनु हेल्थी हैं, तो मनु के लिए बड़ा साइज लेना पड़ेगा। और कृष्णा तो दुबले पतले हैं, थोड़ी लंबाई में कृष्णा के लिए बड़ा लेना पड़ेगा। तो यहाँ से हम शॉपिंग करके बस निकल रहे हैं। बच्चे जब बाहर निकलें तो कुछ खाने की चीज़ें ना लें, ऐसा कभी हो सकता है। तो यहाँ से गोविंद ले रहे हैं पेटीज
आलू वाली। और इसके बाद हम लोग बुक कर रहे हैं ओला, चल रहे हैं घर। गाइस हम लोग ना शॉपिंग करने के बाद ई रिक्शे में बैठ लिए हैं और बच्चों ने अपना खाने पीने का भी सामान ले लिया है। टाइम ना 2 बज रहे हैं ना, 2 बज रहे हैं। गोविंद वहीं पहन करके देखे हैं, अब गोविंद यहाँ पर मनु को पहना रहे हैं। हो जाएगा इसमें, मुझे समझ आ गया ना देख के। हो जाएगा। ये हो गया बड़ा है यार। अरे मैंने पूरा पहनना, आधा जाएगा। सही तो है। ये फिट आया, एकदम से फिट आया। मनु आपके ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है। और बस और उसके हो जाएगा 40। कृष्णा का भैया गोविंद, हाँ कृष्णा का भी दिखा। बढ़िया है ना गाइस ये है कृष्णा। तो बढ़िया लग अरे रहा है। वाह, आप तो पूरे दूल्हे राजा दिख रहे मेरा हैं। देखो। हाँ अब ना शादी वादी में कुछ है। देख के अरे वाह, आप भी दूल्हे राजा बन गए। दो दूल्हे राजा हो गए। क्यों ले लिया बंगला बाजार में फालतू? नहीं, बंगला बाजार में अच्छे नहीं मिलते हैं। क्वालिटी ना है चिकन की, चाहे चौक में लीजिए या फिर आलमबाग में लीजिए, अमीनाबाद में लीजिए, तभी आपको अच्छे मिलेंगे। और हल्का गाइस ये देखिए बच्चों को ना ये चिकन के कुर्ते बहुत पसंद आए। अब मनु कह रहे हैं मम्मा ऐसे हमको भी चाहिए जैसे गोविंद को लाए। कृष्णा बाबू को मत पहनो, जब वो आएगा ना तब पहनेगा। एक गोविंद का ये है, देखो तैयारियां चल रही है यहाँ पर। नहीं कहते नवा कुर्बान पहले से। अरे वाह गोविंद, ये भी आपके ऊपर बहुत सुंदर लग रहा है। तो मनु क्यों नहीं ज्यादा अच्छा ये कितना मनु कितना हेल्दी नहीं है। वो करा दे तो पंडित में अच्छी तरह से लाई लेंगे तो ऐसे भी याद होती है। अबे लड़का है बात देखे बेटा, और क्या गर्मी में पहनोगे। वाह कितने सुंदर लग रहा है, स्मार्ट लग रहे हो। बहुत सारे हैं ये भी। अलग अलग दूर जाना शॉपिंग करना ना, अब हम लोगों को मतलब इतनी खुशी हुई कि बस हमने ले लिया। मनु को भी पसंद आए कुर्ते और कृष्णा को भी पसंद ही आएंगे। और गोविंद तो गए ही थे। बस वही है कि हम लोग इतनी दूर गए धूप में और इतना परेशान हुए, बस यही टेंशन दिमाग में था। ले जा रहे हैं और प्रॉब्लम आ जाती, कोई भी कपड़ा अगर ऐसे लेकर के आते हैं ना तो मनु के ना अक्सर पेट से ही टाइट पड़ जाते हैं। लेकिन कुर्ते मनु पसंद आए ना, हाँ कह रहे मम्मा बहुत ही अच्छे लगे और ले आई होती। अब पहले ना हमको इतना मना कर रहे थे मम्मा मत जाओ, फालतू में पैसा वेस्ट करने जा रहे हो, हमको नहीं कुर्ते वगैरह पहनना है। अब इसको पसंद है, इसके ऊपर ना कुर्ते वगैरह अच्छे भी लगते हैं। हमारे तीनों बच्चे के ना, तीनों बच्चों के ऊपर ना कुर्ते बहुत ही मतलब तीनों को बहुत पसंद है। क्यों गोविंद, है ना? भूख लगी थी बहुत सालों बाद इनका कुर्ता लिए हुए हैं। हाँ नहीं, जब बिट्टू की शादी हुई थी ना तभी लिए थे शेरवानी वगैरह। कृष्णा को तो पिछली बार लिया था जब दहनवारो हुआ था, लेकिन इन लोगों को ना तभी तो मनु भूल गया था कि कुर्ते कैसे पहनने जाते हैं। तभी तो कह रहा था कि मेरे लिए मत लाना, मुझे नहीं पसंद आएंगे। तो चलते हैं हम लोग भी थोड़ा करते हैं भोजन पानी, क्योंकि सुबह सिर्फ चाय पी करके निकल लिए थे। शाम को 5 बज रहे हैं। दीदी लोग आ गई थी होली मिलन के लिए, क्योंकि दीदी लोग ना कल मंदिर नहीं पहुंच पाई थी और हमको बुला रही थी कि शोभा आ जाओ घर। हमने कहा दीदी अभी मार्केट से आए हैं और बहुत ही थकावट लगी थी गाइस, बिल्कुल मतलब मन नहीं कर रहा था कहीं जाने के लिए। बस यही कर रहा था कि चाय पी करके थोड़ी 10-5 मिनट के लिए आराम करें, लेकिन शाम हो रही थी, आराम भी नहीं कर सकते हैं। तो दीदी लोगों के पास बैठ करके आराम से कर रहे थे बातें। दीदी लोगों को गुजिया खिलाएं, चाय बना करके पिलाएं, हम भी चाय पिए और जा रहे थे माँ भगवती की आरती करने। तो दिमाग में आया कि हमारे अभी छत में कपड़े भी पड़े हुए हैं और हमने अरहर की दाल भी डाल दिया था यहाँ छत में, तो ये भी पड़ी हुई है। अच्छा हुआ कि मंकी नहीं आए हैं, नहीं तो आ करके ना पूरे छत में फैला देते दाल को, फिर किसी लायक न बचती हमारी दाल। लेकिन हाँ कुछ भी ऐसा नहीं। और इस समय ना इतने मच्छर आ रहे हैं कि जैसे ही शाम होती है ना, आप शाम को छत में नहीं बैठ सकते हो। एक एक मच्छर नहीं, 2-2 3-3 मच्छर ना शरीर में चिपक जाते हैं। तो दाल को ना इस तरह के चाल करके ना डिब्बे में रख लेते हैं, फिर किसी दिन ना इसको सूपा से ना पछोरेंगे अच्छे से। और इसके बाद ना अब चल रहे हैं माँ भगवती की शाम की आरती पूजा करते हैं।
आरती हमने कर लिया। 10 मिनट बैठ करके अपने गुरु जी का 1-2 माला जपते हैं, क्योंकि अगर आपने गुरु मंत्र ले रखा है तो माला ज़रूर जपना चाहिए। सो गाइज इस ब्लॉग का एंड कर रहे हैं। जय माता दी गाइज, हर हर बोले।